दुनिया भर में सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका की अकड़ अब भारत ने निकाल दी है। जो अमेरिका भारत को फाइटर जेट के इंजन देने से इनकार कर रहा था, अब वह भारत को इंजन के साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हो गया है। भारत की जियोपॉलिटिक्स अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी देश अब भारत से नाराज नहीं होना चाहता। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले देश रूस और अमेरिका एक दूसरे के बड़े दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों महाशक्तियां कभी भी भारत को नाराज नहीं करना चाहती। भारत ने अमेरिका को एक ही शर्त पर फाइटर जेट मांगे थे कि अगर अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत में ही फाइटर जेट बनाए और साथ साथ इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ से मिले और इसके बाद में उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और मेक फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम की काफी तारीफ की है। अब ये जो मीटिंग है यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन दुनिया की बेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसिंग कंपनियों में से एक है, जो एयर, लैंड, समुद्र और स्पेस से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक अपनी धाक जमा चुकी है। अब यह कंपनी भारत में 100% टेक्नोलॉजी के साथ फाइटर जेट बनाएगी तो भारत के लिए यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले भारत 114 फाइटर जेट अलग अलग देशों से खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन चाहती है कि भारत अपने 114 फाइटर जेट अमेरिका से ही खरीदे। इसलिए अमेरिका भारत की सभी शर्तें मानने को तैयार है। भारत सरकार ने कहा है कि 114 फाइटर जेट्स को भारत में ही बनाया जाना चाहिए। मतलब जो भी कंपनी चाहे, वो फ्रांस की डसॉल्ट हो या फिर वह अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हो, कोई भी कंपनी अगर यह फाइटर जेट बनाएगी तो वह फाइटर जेट इंडिया के अंदर ही बनने चाहिए। ये कंडीशन यहां पर रख दी गई। अब लॉकहीड मार्टिन ने भी अपना इंटरेस्ट इस फाइटर जेट के अंदर दिखाया है और लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट को भारत के अंदर बना रहा है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की स्ट्रांग जियोपॉलिटिक्स के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस बड़े सौदे के पूरा होने पर भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए बड़ी चेतावनी होगी। हम बात करें अमेरिकी F-1 फाइटर जेट की, जिसके बारे में बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में यह एडवांस मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाएगा और युद्ध के समय भारत के वायुवीरों की विजय सुनिश्चित करेगा। यह वही अमेरिका का हवाई योद्धा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी गड़गड़ाहट से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, और जब यह किलरबाज एक बार अपनी रेडार गाइडेड मिसाइलों से टारगेट को लॉक कर देता है तो अचूक निशाने से दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट करने में समय नहीं लगता है। इसका नाम है मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका निर्माण अमेरिका में रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। और अब कंपनी चाहती है कि यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर इंडियन एयरफोर्स की शक्ति को कई गुना बढ़ाए। भारत की इस दौड़ में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन का राफेल फाइटर जेट भी शामिल है, लेकिन डसॉल्ट एविएशन अपने विमानों की तकनीक भारत के साथ साझा करने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत लॉकहीड मार्टिन की पेशकश पर बात बन जाए और आगे चलकर यह अमेरिकी जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए। ऐसा हुआ तो F-1 की शक्ति पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली साबित होगी, क्योंकि एक तो यह पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 का सबसे एडवांस वर्जन है। कम ईंधन में अधिक देर तक उड़ान के साथ F-16 की तुलना में कई गुना ज्यादा हथियार ले जाने की ताकत रखता है। नया वेरिएंट 10 मिसाइलों से लैस है। इनमें 8 मध्यम दूरी की रडार गाइडेड मिसाइलें और 2 AIM-9X साइट वंडर मिसाइलें शामिल थीं, और इन मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा आने वाले जो 5th जनरेशन प्रोग्राम के अंदर भारत अपना स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट MK को बना रहा है,
उनमें भी हमें इंजन की शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी। वहीं भारत अभी लगभग 30 फाइटर जेट्स के प्रोग्राम पर काम शुरू करने वाला है और कई फाइटर जेट्स को पहले से ही बना चुका है। इनकी डिलीवरी अप्रैल 2024 में होनी थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह इंजन न मिलने के कारण अभी तक भारत को फाइटर जेट की सप्लाई कंप्लीट नहीं की जा सकी है और इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 10 महीनों का डीले हो चुका है। लेकिन अमेरिका अपने इस घाव को भरना चाहता है, इसलिए भारत को यह टेक्नोलॉजी ऑफर की गई है और रिपोर्ट्स की माने तो जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर अपना एक नया ज्वाइंट वेंचर सेटअप करेगी, जिसमें 30% शेयर इंडिया के पास होंगे, वहीं परसेंट जनरल इलेक्ट्रिक के पास रहेंगे और इसी को डेवलपमेंट के साथ मेल करके भारत में इंजन को तैयार किया जाएगा। वैसे तो इसके काफी बड़े मेजर कंपोनेंट एचआईएल की तरफ से भी तैयार किए जाएंगे, लेकिन कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए शायद एचआईएल यहां पर पार्टिसिपेट न करे। फिलहाल भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने में रोल्स रॉयस भी काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। अगर अमेरिका इस प्रोजेक्ट में भी थोड़ी बहुत नखरेबाजी करता है तो भारत आगे बढ़कर शायद इस बड़े प्रोजेक्ट को रोल्स रॉयस के हाथ में सौंप देगा और इससे अमेरिका को $बिलियन का नुकसान हो सकता है। फिलहाल यह भारत के लिए अच्छी खबर है, जहां पर हमें फाइनली इंजन टेक्नोलॉजी मिल रही है। साथ ही इसका प्रोडक्शन भी भारत जल्द शुरू करना चाहता है। अब एमआरएफ के टेंडर में लगातार हो रहे डिले से इंडियन एयर फोर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, जिसके चलते अब इंडियन एयर फोर्स भारत सरकार से काफी ज्यादा नाराज है और इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ एयर स्टाफ एपी सिंह ने भारत सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई है। दरअसल एपी सिंह ने मीडिया में एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत सरकार जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है उसे हम सराहते हैं, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के चक्कर में भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। भारत सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स इस वक्त लगभग 250 से लेकर 3 फाइटर जेट की कमी को फेस कर रही है और अगर हम इसमें एक और तेजस मार्क को भी जोड़ देते हैं तो ये दोनों फाइटर जेट भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों फाइटर जेट को मिलाकर हमें सिर्फ 150 फाइटर जेट ही मिल पाएंगे, जबकि बाकी बचे 150 फाइटर जेट है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें नए फाइटर जेट खरीदने ही पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत सरकार अगर फिलहाल के लिए एमआरएफ टेंडर को अप्रूवल नहीं देना चाहती तो कम से कम भारत सरकार को एमआरएफ टेंडर के एक्सेप्टेंस ऑफ सिटी को तो अप्रूवल देना ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत सरकार जितना एमआरएफ टेंडर में डीले करती रहेगी उतना ही फाइटर जेट के प्राइस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर भारत सरकार साल 2008 में ही इस टेंडर को पास कर देती तो इस समय हमें 180 फाइटर जेट मात्र $5 बिलियन में ही मिल जाते, लेकिन आज के समय में हमें सिर्फ 114 फाइटर जेट ही लगभग $20 बिलियन के पड़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीले के कारण हम अपना ही नुकसान करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।